अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस बनाना सीखे थे कि किस तरह से फंक्शन बनाते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको फंक्शन के ज़रिए से मुख्तलिफ ऑपरेशन करके दिखाऊंगा किस तरह से आप एक तो हम सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वैल्यूज़ लिखी और उन वैल्यूज़ को प्लस किया, माइनस किया और मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया या फिर इन फील्ड्स को क्लियर किया। तो ये सारा कुछ जो काम हो रहा है ये फंक्शन के थ्रू हो रहा है। और इसके साथ साथ हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज करेंगे फंक्शन के थ्रू। फंक्शन बना के बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। अलर्ट बॉक्स के जब भी इस बटन पर क्लिक होगा अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस जो हैं ये हम फंक्शंस के थ्रू बना के देखेंगे। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, जैसे कि इंटीजर टू स्ट्रिंग हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं कि इनपुट फील्ड में कोई डाटा आता है तो वो स्ट्रिंग में आता है, तो उसे इंटीजर में किस तरह से कन्वर्ट करना है। और इसी के साथ हम कोड को शॉर्ट्स कैसे कर सकते हैं कि एक हमारे पास ज़्यादा लाइन में कोड लिखा हुआ है तो उसे हमने शॉर्ट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए चलते हैं कोड की तरफ और अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास HTML की फ़ाइल है जिसमें HTML और CSS मैंने पहले से लिख के रख ली है क्योंकि हमने इसका मुकम्मल कोर्स पहले कर चुके हैं। तो ये हमारे पास ये HTML का मुकम्मल कोड है और इसी के साथ यहाँ पे ये CSS का कोड है। तो ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। बस जो देखने वाली बात है वो है हमारे पास IDs और हमारे पास उसके फंक्शन नेम। और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट के ज़रिए से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अटैच कर दी है। जावास्क्रिप्ट वाली फ़ाइल में आएंगे और यहाँ पे आके फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन ऐड का बना रहे हैं और यहाँ पे 3 वेरिएबल में ले लेता हूँ A B C। और इसके बाद यहाँ पे A को असाइन कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और इसकी जो वैल्यू है वो A को असाइन कर दो। कौन सी वाली ID की? यहाँ पे हमारे पहले वाले इनपुट फील्ड से लेनी है तो उसकी ID देखेंगे, वैल्यू 1 है तो यहाँ पे वैल्यू 1 की जो वैल्यू आएगी यूज़र से वो A को असाइन कर दो। इसी तरह B को हमने असाइन करना है तो यहाँ पे B लिखा और यहाँ पे वैल्यू 2, क्योंकि दूसरे वाले हमारे पास इनपुट फील्ड की जो ID है वो वैल्यू 2 है। और इसी तरह हमने इन दोनों को प्लस करा देना किस में? C में, A प्लस B। और फिर C को हमने प्रिंट करना है तो ये वाली चीज़ मैं लिख लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब हमने C की वैल्यू इसको देनी है तो यहाँ पे हम C लिखेंगे और यहाँ पे हम जहाँ पे आउटपुट शो करना चाहते हैं उसकी ID लिखेंगे। ये देखिए ID है आंसर, ठीक है। और इसको अब रन करते हैं। इसको मैंने रिफ़्रेश किया और इसको रन किया, 12 और यहाँ पे 2 किया और यहाँ पे प्लस किया। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो फंक्शन बनाया था ये हमने पीछे ऐड नहीं किया। यहाँ पे ऑन क्लिक पे, यहाँ पे ऑन क्लिक पे हमने वो फंक्शन ऐड करना है। ऑन क्लिक और ऐड, ये ऐड हो गया। इसको रिफ़्रेश करता हूँ, 12 और यहाँ पे 2 ऐड किया। क्या है, ठीक है, रिफ़्रेश 12 2 प्लस किया। ये देखें यहाँ पे वो कनकैटिनेट कर रहा है इस फील्ड को और इस फील्ड को, इन दोनों को कनकैटिनेट करके आउटपुट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है तो स्ट्रिंग को वो वैसे ही लिख रहा है, उन दोनों को प्लस नहीं कर रहा। इंटीजर जो आपस में प्लस होते हैं तो आपने क्या करना है, इनको इंटीजर करना है पहले। तो इंटीजर करने के लिए क्या करेंगे, पार्स इंट का एक हमारे पास फंक्शन है वो लगाते हैं, पार्स इंट। और जितना भी हमने कोड लिखा था एक लाइन का ये वैल्यू वाला कोड, ये हमने उस ब्रैकेट के अंदर कर देना है, पार्स इंट वाली, पार्स इंट और यहाँ पे एंड में फिर ब्रैकेट। तो अब इसका जवाब देखते हैं हम क्या आता है जवाब। रिफ़्रेश किया 12 और यहाँ पे लिखा 2 और प्लस किया तो यहाँ पे देखिए 14 आ चुके हैं। अब कोड को शॉर्ट करना सीखते हैं। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे हम, यहाँ पे C लिखा हुआ है ना, तो इस C को, जो वैल्यू C को जा रही है हम उसको कट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ से C वाला जो काम है वो ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है। ये शॉर्ट हो गया एक काम। अब यहाँ पे C वाली वैल्यू आ चुकी है। अब क्यों ना मैं B की जो वैल्यू है, ये जो चीज़ B को असाइन हो रही है उसको कट करूँ और यहाँ B वाले हिस्से पे लिख दूँ। B वाले हिस्से पे लिख दिया उसको। अब इसी तरह A वाले हिस्से पे A वाला कोड लिख दूँ जो A को असाइन हो रहा है, तो यहाँ पे A की जगह पे वो लिख दिया मैंने।
तो एक ही लाइन में हमारा सारा कोड हल हो गया। और ऊपर से हमारे पास जो वेरिएबल्स थे उनको भी कट कर दिया क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोड को जाके रन करता हूँ, 12 और 2 प्लस किया तो ये देखें 14, वही जवाब आ रहा है, कोई हमारे पास एरर वगैरह नहीं है। तो आपने क्या करना है, अब बाकी फंक्शंस के लिए भी हम इनको बना लेते हैं। 4 फंक्शन हमने अरिथमेटिक वाले बनाने, तो उनके नाम अलग-अलग, अपने फंक्शन के नाम अलग कर लेने और उसके साथ आपने इनके जो ऑपरेशंस हैं वो अलग कर देने। यहाँ पे माइनस, प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे डिवीजन, ठीक है, डिवाइड। अब रन करके देखते हैं। रन किया और ये अभी रन नहीं होगा क्योंकि हमने बैकग्राउंड में इनके जो फंक्शंस हैं वो ऐड नहीं किया है। ये 14 प्लस तो हो रहा है लेकिन माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे टैग में जाके ऑन क्लिक को ऐड करना है। यहाँ से मैं ऑन क्लिक को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट। और इनके नाम वगैरह जो है अपने वो चेंज कर लेने जो फंक्शन के नेम थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये सारे फंक्शन के नेम आ गए। और अब हम करते हैं इनको ऐड या माइनस। तो ये ऐड किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, माइनस किया, माइनस वाला नहीं चल रहा तो माइनस को देख लेते हैं। और ये माइनस वाला 10 -2 ऑन क्लिक पे माइनस, यहाँ पे एस लगाया, इसको सेव किया और यहाँ पे सॉरी .html और इसके बाद .js और यहाँ पे एस लगाया। अब इसको रन किया, 10 2 और ये देखें 8 जवाब आ गया। वो दरअसल उसका बिल्ट इन फंक्शन था मिनिमम का, तो इसलिए वो यूज़ नहीं हो रहा था। हम एस लगाया तो वो यूज़ हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जवाब आ रहा है। अब क्लियर ऑल के बटन पे हमने फंक्शन बनाना है। क्लियर ऑल के क्या करेंगे, फंक्शन क्लियर ऑल, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट की आईडी क्या है, फॉर एग्जाम्पल आंसर वाली, और डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसको वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं नल। तो इसको मैं जाके रन करता हूँ और यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं दे देता हूँ 2 और इसको प्लस किया तो 4 आ गया। अब ये यहाँ से क्लियर करूँगा, क्लियर के बटन पे भी हमने फंक्शन नहीं लगाया ऑन क्लिक पे, तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे फंक्शन लगाना है। ऑन क्लिक इक्वल टू क्लियर ऑन, फंक्शन लग चुका है। तो यहाँ से रिफ़्रेश किया 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ प्लस किया और ये देखिए क्लियर ऑल, इस फील्ड से क्लियर हो गया। इसी तरह आप चाहें तो इन फील्ड से भी, बाकी फील्ड से भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ उनकी आईडीज़ आपने बतानी होती हैं यहाँ पे कि वो कौन सी आप इनपुट फील्ड से डाटा डिलीट करना चाहते हैं या उसको खाली करना चाहते हैं। तो ये मैंने इस तरह लिख लिया और ये इनसे भी खाली हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इनको एक ही लाइन में लिखना तो आप यहाँ से इसे कॉपी करें, कट किया और यहाँ पे कॉमा दे के आप इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दें। और इसी तरह यहाँ से ये चीज़ ली हमने, कट की और यहाँ पे कॉमा दे के इंटर कर दिया और यहाँ से हमने 2 सेमीकोलन जो है वो हटा दी, ठीक है। एक ही लाइन में हमने सारा कोड लिख दिया। और यहाँ पे अब आके हम कुछ भी लिखते हैं तो वो तीनों फील्ड से डाटा जो है ख़त्म हो जाएगा, ये देखें। इसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो उसके लिए एक फ़ंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन बैक चेंज। और बैक चेंज के लिए डॉक्यूमेंट, हमने बैकग्राउंड मतलब बॉडी का चेंज करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट एलिमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड ग्राउंड। और बैकग्राउंड का कलर कौन सा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल ब्लैक। और इसको हम रन करते हैं, पहले इसको हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं बटन में, ऑन क्लिक पर, ऑन क्लिक इक्वल टू, यहाँ पे हमने बैक चेंज को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें बैकग्राउंड कलर
ब्लैक हो चुका है, लेकिन ये दोबारा से चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इफ़ एल्स की कंडीशन लगा देंगे। वो क्या कंडीशन है, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे आपने लिखना है इफ़ हमारा कलर जो है ब्लैक हो, इक्वल टू ब्लैक हो, तो क्या करे, हमें एक और कलर जनरेट करके दे देगा। कौन सा, वो हम इसे ले लेते हैं अभी कलर, कि अगर ब्लैक है तो रेड कर दें, कॉपी, और यहाँ पे रेड। अब जब रेड करना है, अब यहाँ पे हम चेक नहीं कर रहे, तो इक्वल टू सिंगल टाइम आएगा और यहाँ पे रेड, ठीक है। और इसी तरह हम दोबारा से करना चाहते हैं एल्स इफ में ये दे दिया। और अगर रेड है तो फिर क्या करें, ब्लैक है तो रेड कर दिया, रेड है तो फिर क्या करें, फिर यहाँ पे हम उसे कहते हैं वाइट कर दें, वाइट कर दिए सिंगल, और यहाँ पे। और अगर वाइट है तो फिर क्या करें, एल्स, 3 कलर को हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर ब्लैक करते हैं, क्योंकि वापस ब्लैक पे भी जाना है हमने। तो ये ब्लैक, अगर ब्लैक होगा तो रेड कर देगा, और अगर रेड होगा तो वाइट कर देगा, वाइट होगा तो ब्लैक कर देगा, ठीक है। तो ये इसको रिफ़्रेश करते हैं, और बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, रेड था। अब जो है फंक्शन के हिसाब से ये चलेगा। तो यहाँ पे अब रेड है तो यहाँ पे पहुँच चुका है, अब वाइट होगा, ये देखें वाइट हो गया। अब वाइट है तो ब्लैक होगा, ब्लैक हो गया। अब ब्लैक है तो रेड होगा। तो ये देखिए हमारे पास कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया। अब हमने अलर्ट बॉक्स के लिए लगाना है कि जब यहाँ पे क्लिक हो तो अलर्ट बॉक्स आ जाए। तो उसके लिए आप फिर से फंक्शन एक बना लें, फंक्शन अलर्ट बॉक्स, और यहाँ पे आगे बी बड़ा। ये आप अपने हिसाब से, मुझे जो आदत है कि इस तरह से मैं लिखता होता हूँ फंक्शन की नहीं, अलर्ट, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया, आई वांट अलर्ट बॉक्स, और यहाँ पे जाके उसको ऐड करा दिया, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में यहाँ पे अलर्ट बॉक्स, तो रिफ़्रेश किया, ये देखें अलर्ट बॉक्स। अब हमारे सारा जो है फंक्शन काम कर रहे हैं, अलर्ट बॉक्स भी आ रहा है, और यहाँ पे हम जब वैल्यूज़ लिख रहे हैं तो वैल्यूज़ को ऐड भी कर रहा है, माइनस भी कर रहा है, और मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, और उसके बाद क्लियर ऑल भी, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, अलर्ट बॉक्स भी आ रहा है, और कन्वर्जन भी आपने सीख ली कि स्ट्रिंग से इंटीजर में कैसे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा कुछ समझ आ चुका होगा, फंक्शन के इस्तेमाल भी समझ आ चुका। आप अपने हिसाब से इसे और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जिस तरह चाहें फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आपके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और फेसबुक पेज वगैरह पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।